सा रे गा पा धा पा गा पा गा रे सा। भानगढ़, ये नाम शायद आपके कानों ने कभी तो सुना होगा या आपकी आंखों ने कहीं तो पढ़ा होगा। ये एक ऐसी जगह है जिसके इतिहास ने आज भी इसे हर जगह से विशेष ही बना रखा है। इसके इतिहास के चलते इस जगह को हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में सबसे ऊपर ही रखा है। इस जगह के साथ कई ऐसी कहानियां जुड़ी हैं जो ये दावा करती हैं कि ये जगह वाकई में भूतहा है। भानगढ़ का नाम सुनते ही दिल में दहशत की घंटियां बजने लगती हैं। आखिर भानगढ़ का रहस्य क्या है? क्या यहाँ वाकई भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें? क्या वाकई रात में यहाँ आने वाला वापस नहीं जाता? भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही वापस चले जाते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर पायल की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी कभी तो घुंघरुओं की आवाज़ भी साथ ही साथ आने लगती हैं। इस किले का निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था। ये किला भूतिया कैसे बना, इस बारे में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। किले का इतिहास देखें तो ये पता चलता है कि इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने करवाया था। भानगढ़ राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी रहा। मानसिंह को अकबर का बहुत करीबी माना जाता था। मानसिंह को युद्ध कला की तालीम अकबर से ही मिली थी। किले के अंदर सोमेश्वर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर की कुछ नक्काशियां अच्छी हैं। मान्यताओं के अनुसार एक दुष्ट तांत्रिक ने शाप दिया था जिसके कारण यहाँ सब खत्म हो गया, लेकिन किले के अंदर बने एक भी मंदिर को कुछ नहीं हुआ। पहली कहानी के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की रानी रत्नावती बहुत सुंदर थी और इसी सुंदरता पर एक तांत्रिक भी मोहित था। जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए इत्र जाता था, वो उस दुकान में गया और रानी के बोतल पर जादू कर दिया जो रानी रत्नावती के लिए भेजी जाने वाली थी। रानी को बोतल मिली तो सही, पर रानी को संदेह हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी संदेह के चलते उन्होंने उस बोतल को एक पत्थर पर जोर से मारकर तोड़ दिया। तांत्रिक ने ऐसा जादू किया था कि इत्र लगाने वाला उसे प्यार करने लगे। अब इत्र पत्थर को लगा था तो पत्थर ही तांत्रिक के प्यार में उसकी ओर चल पड़ा और तांत्रिक को अपने नीचे कुचल दिया। लेकिन मरने से पहले उसने भानगढ़ की बर्बादी का शाप दे दिया। कुछ वक्त के बाद एक युद्ध हुआ जिसमें भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। दूसरी कहानी के मुताबिक यहाँ एक साधु रहते थे और महल के निर्माण के वक्त उन्होंने चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई कम रखी जाए ताकि परछाई उनके पास तक ना आए। लेकिन बनाने वाले ने इस बात का ध्यान नहीं रखा और अपनी मर्जी से महल को बनाया। साधु ने गुस्से में शाप दिया जिससे भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। और तीसरी कहानी के मुताबिक 1720 में भानगढ़ इसलिए उजड़ने लगा था क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ रिहाइश को पूरी तरह से खत्म कर दिया और भानगढ़ पूरी तरह से उजड़ गया। अब सवाल ये है कि भानगढ़ सच में भूतिया है? ये वो सवाल है जिसका कोई भी जवाब किसी के पास नहीं है। मानने वाले मानते हैं कि हर रात भानगढ़ फिर से जगमगा उठता है और ऐसा लगता है मानो भानगढ़ में फिर से जान आ गई हो, और जो नहीं मानते वो इसे कल्पना मात्र ही समझते हैं। किंवदंतियों पर भरोसा करें तो महल श्रापित है और आत्माओं का यहाँ वास है, लेकिन जो नहीं मानते वो इसे लोगों का वहम ही कहते हैं। सच चाहे जो हो, लेकिन भानगढ़ को हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट में टॉप पर ही रखा गया है और बड़ी तादाद में यहाँ लोग घूमने भी आते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है भानगढ़ के बारे में? क्या आप सुपरनेचुरल पावर्स पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि आत्माएं सच में होती हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आप भानगढ़ जैसी जगह पर जाकर एक्सप्लोर करना चाहेंगे?